इसमें तज्जिया हुआ। पिछले 6 दिनों से ये मामला देखा जा रहा है और देश के हालात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजता है और अपने इलाके में ये काम करके चला जाता है। सर सुन लीजिए सर, 6 दिन हो गए पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जहां हम गमजदा हैं वहां और जगहों पे ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा तवज्जो सबकी चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छी बात रखी, अपनी अपनी बात रखी। सर, टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर, तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में, मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में तो उसे खवारिज कहते हैं, और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं। सर, ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। बहरहाल सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ ना इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया। सर फट गया। मैंने उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लिया, लेकिन उसके माथे का दाग अभी भी है। बात ये नहीं है कि वो गिर गई और बच गई और ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर के पास लिया, उसका जख्म जो है भर गया, लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके साथ बजी है। अगर वो कुर्सी पे चढ़ने से पहले ही उसे बचा लिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता। और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहां आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं उसे तो बात ही वही है, मैंने कह दिया खवारिज है। सर, मैं बताना चाहूंगा, एक बात है जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है। आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मजम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता था, क्योंकि तकारीरें वैसी होती थी, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज